नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र दीक्षित आपका स्वागत है स्पेशल एजुकेटर सारथी परिवार में। और आज हम उत्तर प्रदेश सरकार के 21 जुलाई 2026 के उस महत्वपूर्ण पत्र की चर्चा करेंगे जिसने हजारों स्पेशल एजुकेटर्स के बीच नई चिंता और भ्रम पैदा कर दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं अब सभी स्पेशल एजुकेटर्स को स्पेशल टेट देना होगा, कुछ लोग कह रहे हैं समायोजन रुक जाएगा, और कुछ लोग कह रहे हैं सरकार फिर से नई शर्त लगा रही है। लेकिन क्या वास्तव में इस पत्र में ऐसा कुछ लिखा है? आइए समझते हैं। तो साथियों, ये पत्र 21 जुलाई 2026 का है, जिसे विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजा है। इसका विषय है बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों एवं विशेष शिक्षक CWSN हेतु विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा स्पेशल टेट आयोजित कराने हेतु कार्ययोजना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। जैसा कि विषय से स्पष्ट हो रहा है कि यह पत्र केवल इस उद्देश्य से जारी किया कि जो कार्यरत शिक्षक हैं उनको टेट की गंभीर समस्या से मुक्ति दिलाने का प्रयास करने के लिए कार्य योजना का क्रियान्वयन करना, न कि किसी व्यवस्था को प्रभावित करना है। तो आइए देखते हैं कि पत्र क्या जारी हुआ है और किस उद्देश्य से हुआ है, जिसको पूरा तरीके से समझेंगे। अवधेश कुमार तिवारी, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा सचिव उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग के लिए जारी किया गया है। इस लेटर को अभी आप लोग सभी तक पहुंच चुका होगा और सभी ने इसको पढ़ लिया होगा और समझ भी लिया होगा। लेकिन इसको समझने के बाद जो पॉइंट नंबर 4 दिया है, इसी से सभी लोग बहुत ही परेशान और भ्रमित हो गए हैं। इसी समस्या के निदान के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो इसका पूरी तरीके से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि सरकार की क्या मंशा है। तो आइए चलिए इसके पत्र का क्या उद्देश्य है, हम लोग इससे यहाँ प्रारंभ करते हैं। यह पत्र भर्ती विज्ञापन नहीं है, किसी भर्ती का विज्ञापन भी नहीं है। यह पत्र किसी शिक्षक की नियुक्ति या समायोजन को रद्द करने का आदेश भी नहीं है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर स्पष्ट समझ लें, ये किसी की नियुक्ति या समायोजन या अन्य जो प्रक्रिया चल रही है उसके लिए नहीं है। यह एक प्रशासनिक पत्र है जिसमें सरकार चयन आयोग से कह रही है कि स्पेशल टीटी कराने के लिए कार्य योजना तैयार करके उपलब्ध कराइए। यानी कि सरकार की मंशा आगे स्पेशल टीटी कराने के लिए है, जिसके लिए उसने कहा है कि ये स्पेशल टेट किस तरीके से होगा, क्या प्रक्रिया होगी, क्या व्यवस्था बनाई जाएगी, ये कार्य योजना पूरी बना के चयन आयोग को देने के लिए कहा है। सरकार ने यह पत्र क्यों लिखा? बात आती है कि सरकार ने आखिर ये पत्र लिखा ही क्यों। तो सरकार ने यह पत्र सीधे सीधे अपनी इच्छा से नहीं लिखा है। सरकार नहीं चाह रही है कि ऐसा कुछ करना, लेकिन पत्र में पहले सुप्रीम कोर्ट के 2 आदेशों का उल्लेख किया गया है, उन्हीं के आधार पर किया गया है। पहला उसने 1 सितंबर 2025 का आदेश बताया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सभी शिक्षकों को टीटी करना आवश्यक है। जो भी सरकारी व्यवस्था के तहत अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, उन सभी को टेट पास करना होगा। जिन्होंने टेट अभी तक पास नहीं किया है, यानी कि जो नॉन टेट अध्यापक कार्य कर रहे हैं, उनको टेट पास करना होगा। ये 1 सितंबर 2025 को आदेश दिया था। फिर उसके बाद लोगों ने इस पर अपनी कोशिश की कि टेट न लगाया जाए, जिस पर 29 मई 2026 को पुनः सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। आदेश सरकार ने इस आदेश का पैराग्राफ 29 से 36 तक सभी का वर्णन पत्र में दर्शाया है, जिसमें मुख्य बातें हैं। पैराग्राफ 31 में कही गई है, कोर्ट ने यह माना कि यदि बड़ी संख्या में कार्यरत शिक्षकों को बाहर कर दिया जाए या टेट ना होने के कारण उनको नौकरी से हटा दिया जाता है, तो स्कूलों की व्यवस्था और बच्चों की पढ़ाई पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा और ये व्यवस्था चरमरा जाएगी। इसी को
बचाने के लिए कोर्ट ने शिक्षकों को टेट करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर टेट रद्द करने के लिए नहीं, उसने बल्कि टेट करने के लिए कहा है और टेट प्राप्त करने का शिक्षकों को अवसर प्रदान किया है। पैराग्राफ 12 में कहा गया, कोर्ट ने कहा है बच्चों की शिक्षा लगातार चलती रहे, इसलिए कोर्ट अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करते हुए सीमित राहत देता है कि शिक्षकों को इसमें छूट नहीं दी जाएगी। पैराग्राफ 33 में फिर कोर्ट कहता है कि कोर्ट ने माना कि पहले टीटी प्राप्त करने की समय सीमा 2 वर्ष थी, लेकिन ये जो प्रक्रिया बीच में कोर्ट के पास पुनः शिक्षक ने अपनी विनती आग्रह लेकर पहुंचे कि जो अध्यापक 2010 से पहले से कार्यरत है उनको टेट न कराया जाए, इसी के तहत काफी समय बीत गया, तो कोर्ट ने इसे बढ़ाकर इसी कारण कोर्ट ने इसे बढ़ाकर 3 वर्ष का कर दिया, अर्थात 31 अगस्त 2027 के स्थान पर 31 अगस्त 2028 तक का टेट प्राप्त किया जा सकता है। ये समय सीमा कोर्ट ने निर्धारित की है और कहा है इसके समाप्त होने के बाद कोई भी समय कोर्ट से नहीं बढ़ाया जाएगा। पैराग्राफ 34 में कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए कि राज्यों और सक्षम प्राधिकारियों को प्रयास करना चाहिए कि टीटी नियमित रूप से और संभवतः 2 वर्ष में 2 बार आयोजित करें तथा दोनों परीक्षाओं के बीच लगभग 6 महीने का अंतर हो, और सरकार की जिम्मेदारी है कि सभी को पर्याप्त अवसर उपलब्ध टेट पास करने के लिए कराए जाएं। पैराग्राफ 35 में क्या आता है, कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि भविष्य में समय बढ़ाने की कोई और प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाएगी। यह अंतिम अवसर है, यानी कि 31 अगस्त 2028 के बाद ना तो कोर्ट कोई समय सीमा बढ़ाएगी टेट करने के लिए, ना ही कोई छूट देगी। उसके बाद जो भी टेट पास नहीं कर पाएंगे उनको नौकरी के लिए खतरा आ सकता है। इसीलिए सरकार अब इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है और वो चाहती है कि 2028 समस्त नॉन टेट शिक्षकों को एक स्पेशल टेट करा करके उनको इस समस्या से मुक्ति मिल सके। अब सरकार ने इसके बाद क्या कहा, यहीं से महत्वपूर्ण भाग, मेन भाग यहीं से प्रारंभ होता है। पत्र के बिंदु 3 में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लगभग 64,062 प्राथमिक और 76,256 उच्च प्राथमिक शिक्षक प्रभावित होंगे। इस व्यवस्था के तहत मतलब प्राथमिक स्तर पर 64,062 शिक्षक और माध्यमिक उच्च प्राथमिक स्तर पर 76,256 शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए सरकार ने स्पेशल टेट कराने का निर्णय लिया है, यानी नॉर्मल टीचर के लिए भी एक विशेष टीटी आयोजित कराने की योजना सरकार बना रही है। फिर स्पेशल एजुकेटर को क्यों जोड़ दिए हैं। अब आइए बिंदु 4 को समझते हैं, जो स्पेशल एजुकेटर के लिए इस लेटर में वर्णित किया गया है। मुख्यतः स्पेशल एजुकेटर के लिए बात जोड़ी गई है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के 7 मार्च 2025 वाले आदेश के अनुपालन में 5352 पदों पर स्पेशल एजुकेटर की चयन और नियुक्ति के संबंध में 6 दिसंबर 2025 को शासनादेश जारी हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने 7 मार्च 2025 को स्पेशल एजुकेटर के लिए जो आदेश जारी किया था कि इनको समायोजित स्क्रीनिंग करा के समायोजित कर दिया जाए, उसी के तहत सरकार ने टीटी को लागू करते हुए 6 दिसंबर 2025 को एक शासनादेश जारी किया था, जिसमें उसने कहा था कि जो स्पेशल एजुकेटर
टेट पास हैं उनका पहले समायोजन कर लिया जाएगा और जो नॉन टेट हैं उनको 2 साल का समय दिया जाएगा। ये शासनादेश वो लेके आए थे। इसी उद्देश्य को लेके वो अपने शासनादेश का हवाला देते हुए उसको सार्थक बनाने के उद्देश्य से स्पेशल एजुकेटर को भी इस प्रक्रिया के तहत जोड़ रहे हैं और उनको भी टेट कराना चाह रहे हैं। आप लोग यहाँ पे स्पष्ट समझ लीजिए, सिर्फ यही उद्देश्य है कि वो अपने शासनादेश को भी बनाए रखने के कारण इस स्पेशल एजुकेटर को इसमें लाना चाहते हैं। लेकिन सरकार यहाँ पे यह कह नहीं रही है कि समायोजन जो हुआ था पहले गलत हुआ था, उनको भी टेट देना होगा। हैं? जिन स्पेशल एजुकेटर का मामला जैसे चल रहा है उनके लिए स्पेशल एजुकेटर के लिए भी कराया जाना है। केवल वो उन्होंने अभी ये अपनी इच्छा जाहिर की है। अब बात आती है कि पत्र में 2500 का उल्लेख क्यों किया गया है। पत्र में लिखा है कि लगभग 2500 स्पेशल टीचर्स के लिए स्पेशल टीईटी कराया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि सरकार का वर्तमान में फोकस इसी समूह पर है। यह संख्या उसी प्रक्रिया से जुड़ी हुई प्रतीत होती है जिसके अंतर्गत स्क्रीनिंग, वेरिफिकेशन और एडजस्टमेंट की कार्रवाई चल रही है। मतलब यहाँ पे ये समझना होगा कि सरकार ने एक मोटा एक फिगर उन्होंने तैयार कर लिया कि पहले से कार्यरत, चाहे वो डेली वेजेस पे हो, संविदा पे हो या आउटसोर्सिंग के माध्यम से हो, लगभग 2500 स्पेशल एजुकेटर कार्य कर रहे हैं। उन स्पेशल एजुकेटरों को भी हम स्पेशल टेट कराना चाहते हैं जिससे कि भविष्य में किसी प्रकार की कोई समस्या ना उत्पन्न हो और ये भी टेट पास कहलाए जाएं। इसलिए यहाँ पर ये सोचना गलत है कि जो पहले से टेट पास समायोजक स्पेशल एजुकेटर हैं उनको भी टेट देना पड़ेगा। उन्होंने एक मोटा अपना एक आंकड़ा दे दिया कि लगभग 2500 लोग हैं, इनको भी टेट पास कराना है। सिर्फ यहाँ पर यही बात सामने जाहिर होती है। क्या इस पत्र में ऐसा भी लिखा है कि समायोजन रद्द होगा? नहीं, एक भी जगह ऐसा नहीं लिखा है कि समायोजन की प्रक्रिया रद्द होगी। समायोजन की प्रक्रिया अपने तय व्यवस्था के अनुसार जारी रहेगी, उसमें कोई बदलाव सरकार करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। अतः आप लोग निश्चिंत रहें और अगली सूचना जो समायोजन की आने वाली है उसको जानने के लिए उत्साहित रहें। बहुत जल्दी ही आपको ये सूचना समायोजन की प्रक्रिया की मिलने वाली है। क्या इसमें लिखा है कि सभी स्पेशल एजुकेटर की नौकरी समाप्त होगी? नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण किसी भी स्पेशल एजुकेटर की नौकरी प्रभावित नहीं होगी। कार्यरत समस्त स्पेशल एजुकेटर को नौकरी मिलेगी, किसी की प्रभावित नहीं की जाएगी। सरकार की ऐसी कोई मंशा भी नहीं प्रतीत होती है और अगर सरकार ऐसा करना भी चाहेगी तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना होगी और ऐसा कर भी नहीं पाएगी क्योंकि आदेश सुप्रीम कोर्ट का है। क्या इसमें लिखा है कि पहले किया गया आवेदन निरस्त होगा? ऐसा इस पत्र में कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है कि आवेदन निरस्त माने जाएंगे। ऐसी कोई बात भी इसमें स्पष्ट नहीं आई है। आप सभी लोग परेशान और भ्रमित हो रहे हैं कि कहीं समायोजन की प्रक्रिया रद्द न कर दी जाए। पहले टेट पास करने की सरकार ने जो पहले मंशा जाहिर की थी, सरकार लगता है उसी बात को लेकर आ गई है, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या इसमें लिखा है कि स्पेशल टीटी पास किए बिना समायोजन नहीं होगा? नहीं, ऐसी कोई स्पष्ट लाइन इस पत्र में नहीं है कि केवल टीटी पास किए बिना समायोजन नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सभी का समायोजन होगा। प्रक्रिया चल रही है
उसी के तहत सभी का समायोजन सरकार को करना ही पड़ेगा। फिर सरकार की मंशा क्या लगती है? अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि इस लेटर को जारी करने और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की सरकार की क्या मंशा हो सकती है? क्या वो स्पेशल एजुकेटर की भर्ती समायोजन को प्रभावित करना चाहते हैं, या सामान्य शिक्षकों को भी किसी तरीके से परेशान करना चाहते हैं? ऐसी क्या मंशा लगती है, आइए इसको देखते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि पत्र पढ़ने पर मुझे निम्न संकेत दिखाई देते हैं। हो सकता है सरकार का पहला उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश सामान्य शिक्षकों के लिए टेट पास करने का आ गया है। इसलिए और स्पेशल एजुकेटर के लिए भी डिजायरेबल का शब्द जो सुप्रीम कोर्ट ने जोड़ दिया है, उसको भी लेकर सरकार अपना कोरम पूरा करना चाह रही है, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा उद्देश्य हो सकता है जो शिक्षक पहले से कार्यरत हैं उनको टीटी क्वालिफाइड कराना, जिससे कि उनकी नौकरी में आगे किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना उत्पन्न हो। तीसरा उद्देश्य ये हो सकता है स्पेशल एजुकेटर को भी उसी व्यवस्था में शामिल करना, ताकि भविष्य में कोई कानूनी विवाद ना हो। चौथा उद्देश्य है उसका सिलेक्शन कमीशन से एग्जाम की तैयारी शुरू करना। मतलब वो एक सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से एग्जाम कराना चाहती है, जिससे किसी प्रकार का कोई आरोप प्रत्यारोप या व्यवस्था में कोई गड़बड़ी ना उत्पन्न हो, और एक सिस्टमेटिक तरीके से वो स्पेशल टेट को करवा सकें। क्या इसका मतलब सभी स्पेशल एजुकेटर को स्पेशल टीटी देना पड़ेगा? इस पत्र के आधार पर निश्चित रूप से ऐसा कहना उचित नहीं होगा कि समायोजित स्पेशल एजुकेटर को भी टेट देना पड़ेगा। पत्र में केवल इतना लिखा है कि स्पेशल एजुकेटर हेतु भी स्पेशल टीटी आयोजित कराने का निर्णय लिया गया है और उसकी कार्य योजना तैयार की जाए। यानी कि वो सामान्य शिक्षकों के साथ, बार बार यही बात आ रही कि सामान्य शिक्षकों के साथ स्पेशल एजुकेटर को भी टेट पास कराना चाहते हैं, ऐसी मंशा सरकार ने जाहिर की है। लेकिन इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि किन किन शिक्षकों को परीक्षा देनी होगी। क्या पहले से समायोजित सभी शिक्षक भी इसमें शामिल होंगे? क्या किसी श्रेणी को छूट मिलेगी? क्या परीक्षा अनिवार्य होगी या केवल पात्रता पूर्ण करने का माध्यम होगी? इन प्रश्नों का उत्तर इस पत्र में अभी कहीं भी स्पष्ट नहीं होता है। मेरे अनुसार इस पत्र का वास्तविक आशय यह है कि यदि पूरे पत्र को एक साथ पढ़ें तो सार यह निकलता है कि उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2025 तथा 29 मई 2026 के आदेशों का पालन करते हुए कार्यरत सामान्य शिक्षकों और स्पेशल एजुकेटर के लिए स्पेशल टीटी आयोजित कराने की दिशा में तैयारी कर रही है। इसके लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग से परीक्षा आयोजित करने की कार्य योजना मांगी गई है। यह पत्र परीक्षा की योजना से संबंधित है, न कि समायोजन रद्द करने, प्रक्रिया को रोकने, नियुक्ति को समाप्त करने या नई भर्ती की घोषणा से संबंधित है। अभी इन बातों पर स्पष्टता ही नहीं है कि स्पेशल टीटी कौन कौन देगा। क्या पहले से समायोजित स्पेशल एजुकेटर भी शामिल होंगे? परीक्षा का पैटर्न क्या होगा? पात्रता क्या होगी? परीक्षा की तिथि क्या होगी? पास न होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या यह केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन हेतु योग्यता प्राप्त करने का अवसर होगा? इन सभी प्रश्नों का उत्तर भविष्य में
विस्तृत अधिसूचना या नियमावली जारी होने के बाद ही मिलेगा। अब आइए जानते हैं कि निष्कर्ष क्या निकलता है। इस पत्र को केवल यह कहकर प्रस्तुत करना कि सभी स्पेशल एजुकेटर को तुरंत टीटी देना ही होगा या समायोजन समाप्त हो जाएगा, पत्र की भाषा से सिद्ध नहीं होता है। वहीं यह कहना भी सही नहीं होगा कि किसी को टीटी नहीं देना पड़ेगा। पत्र का वास्तविक संदेश अभी तक यही है कि स्पेशल टीटी आयोजित कराने की तैयारी शुरू की जा रही है, जबकि उसके विस्तृत नियम अभी आना बाकी है। तो मेरे प्यारे स्पेशल एजुकेटर साथियों, आप सभी अभी किसी भी तरीके से परेशान ना हो, ना किसी की बातों में ध्यान लगाएं, ना भ्रांतियां पैदा करें। अभी ऐसा कुछ भी नहीं आदेश जारी हुआ है, ना ही सरकार ने कोई ऐसी मंशा जाहिर की है कि आपका समायोजन इससे प्रभावित होगा। समायोजन जिस तरीके से प्रक्रिया चल रही है, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसी के तहत ही होगा। इसलिए आप सभी लोगों को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये केवल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश के पालन के अनुसार ही एक प्रक्रिया को, जो टीटी को सामान्य शिक्षकों के लिए कराई जा रही है, उसकी योजना बनाने के लिए ये पत्र जारी किया गया है। इसलिए इस पत्र को अभी गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। आप परेशान ना हो, धैर्य रखें, अपने समायोजन का इंतजार करें, सुप्रीम कोर्ट की अगली तारीख का इंतजार करें। एफिडेविट जो सरकार सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने जा रही है उसकी मंशा को समझें और स्वस्थ रहें, कार्य जारी रखें। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद, और आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो। धन्यवाद। जय हिंद।